हेलो फ्रेंड्स, कैनवा प्रो की सीरीज़ में आपका स्वागत है। पिछले सेशन में हमने देखा था किस तरह से नॉर्मल शेयरिंग कर सकते हैं। हमने कोई भी कंटेंट हमने बनाया है, चाहे इमेज है, ग्राफिक है या वीडियो है। इस सेशन में बात करेंगे क्यों ना हम शेड्यूल कर लें अपने कंटेंट की पोस्टिंग को। अब इसको ऐसे समझें कि अगर आपके पास काफ़ी सारी कंपनीज़ का काम है तो एक ही दिन बना दिया आपने सारे डिज़ाइंस। मान लीजिए आपने 50 डिज़ाइन बना दिया उस कंपनी के लिए और अब उसके फेसबुक अकाउंट को कनेक्ट कर लिया और शेड्यूल कर दिया। अब यहाँ से क्या होगा, एज़ पर द शेड्यूल आपको हर वक्त पहले से आपने सेटिंग कर दी है और शेड्यूल तय कर दिया है कौन सी पोस्ट को कब लाइव करना है फेसबुक पे, कौन सी पोस्ट को कब वहाँ पे सबमिट करना है फेसबुक पे या किसी और सोशल प्लेटफॉर्म पे। आपका काम बड़ा आसान हो जाएगा। तो इसमें बेनिफिट क्या है कि आप एक ही दिन सारे डिज़ाइन सेटअप कर सकते हैं और सबसे बड़ा बेनिफिट है कि एक ही दिन सभी चीज़ें शेड्यूल करके छोड़ सकते हैं। अब आपको बार बार सिस्टम की ज़रूरत नहीं है कि बैठ के आपको अलग से पर्टिकुलर टाइम पे पोस्ट करना है। अब आपने शेड्यूल कर दिया है, बाकी काम कैनवा आपके लिए कर देगा। आइए देखते हैं ये होता किस तरह से है। सबसे पहले देखें, आपके पास मेरे पास ये इमेज है, मान लीजिए इसे मैं सेंड करना चाहता हूँ। तो यहाँ मैं आऊँगा शेयर पे और यहाँ नीचे की तरफ ये बेसिक ऑप्शन आप सारे देख चुके हैं। पे जाके यहाँ पे सी ऑल कर देता हूँ। तो अब यहाँ पे हाउ वुड लाइक टू पब्लिश का ऑप्शन है, यहाँ मैं टाइप करता हूँ शेड्यूल। तो आपके पास एक शेड्यूल का बटन आ जाएगा, आप इसे क्लिक कर दें। एक शेड्यूलर आपके पास आ जाएगा कैलेंडर के रूप में। यहाँ से आप अपने कंटेंट को शेड्यूल कर सकते हैं। देखिए, इसमें आप तय कर सकते हैं कौन से महीने में कौन सी डेट को आप इसे शेड्यूल करके अपने कंटेंट को पोस्ट करना चाहते हैं। मान लीजिए मैं 29 तारीख को पोस्ट करना चाहता हूँ। मेरे पास आज 28 है लेकिन मैं 29 को पोस्ट करना चाहता हूँ। मुझे टाइम बताना है कितने बजे पोस्ट करना है और फिर इंडिया स्टैंडर्ड टाइम के अकॉर्डिंग 10:10 में नेक्स्ट करता हूँ। यहाँ से किस चैनल पे मुझे पोस्ट करना है वो बताना है। दैट मीन्स कि कौन से अकाउंट को मैं यूज़ करना चाहता हूँ या कौन से सोशल मीडिया को यूज़ करना चाहता हूँ। मैं मान लीजिए ट्विटर अकाउंट को यूज़ करना चाहता हूँ तो ट्विटर पे क्लिक करूँगा, कनेक्ट एक्स ट्विटर और कंटिन्यू एज वरिंदर कर दूँगा मैं। अब देखिए, इसमें हमें जब भी आप किसी भी तरह की एप्लीकेशन को यूज़ करेंगे, चाहे वो फेसबुक है, चाहे ट्विटर है, चाहे इंस्टा है, किसी भी चैनल किसी भी तरीके से आप पेस्ट करेंगे तो आपको यहाँ पे ऑथराइजेशन देनी पड़ेगी। तो कैनवा इस वक्त ऑथराइजेशन मांग रहा है एक तरह से, जो हमारा एक्स प्लेटफॉर्म है। और अगर आप देखें तो यहाँ ऊपर लिखा हुआ है एक्स ऑथराइज एन एप्लीकेशन। तो जब आप इसे ऑथराइज़ करते हैं और इसको ऑथराइजेशन मिल जाती है तो आप इसको शेयर कर पाएंगे। देखिए, यहाँ पे मेरे पास जो ISST वर्ड का जो ट्विटर का अकाउंट है या एक्स का अकाउंट है, यहाँ पे मुझे किसको शेयर करना है, मैं सबको ना शेयर करके सिर्फ एक पे शेयर करना चाहता हूँ। यहाँ बाकी वाले ऑप्शंस मैं हटा देता हूँ, किसी कारण से क्लिक के काम नहीं कर रहा तो मैं केवल करंट पे शेयर करना चाहता हूँ। इसे मैं क्लिक कर लेता हूँ और डन कर देता हूँ। कुछ भी जो मैं टाइप करना चाहता हूँ या टाइप करूँगा और शेड्यूल करूँगा। अब शेड्यूलिंग के लिए अब देखिए, पहले से प्रिपेयर किया जा रहा है डिज़ाइन को। जो टाइम डेट मैंने सब सेट किया था वो मैंने यहाँ पे डिज़ाइन इज शेड्यूल। तो ट्यूसडे को 29 अप्रैल को 10:10 पे मेरा ये जो पोस्ट है ये ट्विटर पे चला जाएगा। अब देखिए, कमाल की बात यह है कि मैं अब दोबारा मुझे प्रेजेंट होने की ज़रूरत नहीं है। कैनवा पे एक साथ सारे डिज़ाइन सेटअप कर सकता हूँ और पहले से ही बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे ये सेटअप करके रख सकता हूँ। अब ऑटोमेटिकली मुझे क्या बेनिफिट होगा, मुझे उस पर्टिकुलर डे पे उस पर्टिकुलर टाइम पे कुछ नहीं करना है। ऑटोमेटिकली कैनवा ही ये सारा काम हमारे लिए करता रहेगा। तो कंटेंट प्लानर एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट और बड़ा ही पावरफुल टूल है। अगर आप इसको यूज़ करेंगे तो आप समझेंगे कि इसको कितना इम्पोर्टेंटली यूज़ किया जा सकता है। देखिए, यहाँ पे ये सारी चीज़ें दी हुई हैं। इसी तरह से इसे मैं क्लोज़ कर देता हूँ। मैं कोई और पोस्ट ले सकता हूँ और यहाँ मैं इसे क्लोज़ कर देता हूँ। इसी पोस्ट पे मैं फिर से यहाँ जाता हूँ और फिर से मैं यहाँ पे सी ऑल पे क्लिक करता हूँ और यहाँ से शेड्यूलर या कंटेंट प्लानर, जैसे भी आप सर्च करना चाहें सर्च कर सकते हैं। मेरे पास अभी एक प्लेटफॉर्म को मैंने यूज़ किया है तो वो मेरे पास सिलेक्शन में आ गया है। आप चाहें तो किसी दूसरे प्लेटफॉर्म को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे पिंटरेस्ट को कर सकता हूँ मैं यहाँ से कनेक्ट पिंटरेस्ट। हर एक के लिए ऑथराइजेशन आपको चाहिए होगा। हर एक ऑर्गेनाइजेशन एक से दूसरी तरफ जाते हुए, एक मोड से दूसरी मोड पे जाते हुए आपसे ऑथराइजेशन मांग सकती है। तो पिंटरेस्ट में ये ऑथराइजेशन की मांग की जा रही है तो मैं गिव एक्सेस दे देता हूँ। तो जैसे गिव एक्सेस दूंगा मैं अब पिंटरेस्ट के लिए अपनी इस पोस्ट को शेड्यूल कर सकता हूँ।
मैंने ये सारी चीज़ें आपको बता दी हैं, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात और भी है, वो ये है कि इन सब चीज़ों पे आपके पास पहले से अकाउंट होना चाहिए। अगर आप ट्विटर पे पोस्ट करना चाहते हैं, फेसबुक पे पोस्ट करना चाहते हैं, पिंटरेस्ट पे पोस्ट करना चाहते हैं, तो पहले से उन पे अपने अकाउंट ज़रूर बना लीजिए। अगर अकाउंट्स नहीं रहेंगे तो फिर ना ऑथराइजेशन मिल पाएगी, ना कैनवा उनसे कनेक्ट हो पाएगा और ना ही आप उसको वहाँ पे शेड्यूल कर पाएंगे। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। यहाँ टाइटल, पेज 1 जो भी आपने किया था, सेव एंड शेड्यूल, तो जो भी आप शेड्यूल करेंगे उसके अकॉर्डिंग ये शेड्यूल होके आपका डिज़ाइन उस पर्टिकुलर टाइम पे पोस्ट हो जाएगा। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं और बड़ी आसानी से पहले से बनाई हुई पोस्ट को एक साथ बना लीजिए, एक साथ शेड्यूल कर लीजिए और फिर आपका ये पोस्टिंग अपने आप होती रहेगी। धन्यवाद।